पहले हिंदुओं की हत्या, अब कलाकारों पर वार। बांग्लादेश में लाइव कॉन्सर्ट बना हिंसा का मैदान। ईंट पत्थर चलने से मची अफरा तफरी। बांग्लादेश में हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। इस बार टारगेट पर वहां की संस्कृति और कला रही। तस्वीरें बांग्लादेश के फरीदपुर जिले की हैं, जहां शुक्रवार की रात संगीत का कार्यक्रम था। वहां के मशहूर रॉक स्टार नागर बाउल जेम्स का परफॉर्मेंस था, लेकिन इस लाइव कॉन्सर्ट में संगीत नहीं बल्कि पत्थरों की आवाज गूंजी। माहौल अचानक बेकाबू हो गया। लाइव कॉन्सर्ट में हुए इस हमले में 15 से 20 छात्र घायल हुए। हिंसक हंगामे से हालात ऐसे बने कि सिंगर नागर बाउल जेम्स को कड़ी सुरक्षा के बीच कॉन्सर्ट से बाहर ले जाना पड़ा और प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा। बांग्लादेश में एक कॉन्सर्ट फरीदपुर जिला स्कूल की 185वीं वर्षगांठ के मौके पर स्कूल कैंपस में आयोजित किया गया था। आयोजकों के मुताबिक कुछ बाहरी लोग बिना पास के जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। जब उन्हें रोका गया तब उन बाहरी लोगों ने ईंट पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और मंच पर कब्जा जमाने की कोशिश की। हालात इतने बिगड़े कि स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आरोप है कि कट्टरपंथियों ने भीड़ को उकसाया, अजान की जगह गाने बजाने पर लोगों को उकसाया, तबला, हारमोनियम, गिटार पर परफॉर्मेंस को मुद्दा बनाकर भड़काया गया। कट्टरपंथियों की इस नेगेटिव प्लानिंग का नतीजा ये हुआ कि कला और संस्कृति एक बार फिर कट्टर सोच के निशाने पर आ गई। हालात हिंसक हुए और सांस्कृतिक कार्यक्रम को निशाना बनाया गया। जिन नागर बाउल जेम्स के कंसर्ट पर हमला हुआ वो बांग्लादेश के फेमस रॉक स्टार्स में से एक है। नागर बाउल जेम्स का असली नाम फरहाद वहीद जेम्स है। बांग्लादेश के सबसे लोकप्रिय रॉक कलाकारों में उन्हें गिना जाता है। नागर बाउल जेम्स के संगीत को भारत और बांग्लादेश दोनों में पसंद किया जाता है। बांग्लादेश में घटना ऐसे समय में आई जब वहां हिंदुओं पर हमले तेज हो गए हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। लेकिन अब कलाकारों और सांस्कृतिक आयोजनों पर हमले की इस घटना से साफ हो गया है कि बांग्लादेश में कानून व्यवस्था नहीं बल्कि कट्टरपंथियों का राज आ चुका है। तो देखिए, सवाल तो यही उठ रहे हैं कि रॉकस्टार के कार्यक्रम का विरोध आखिर क्यों हुआ। अब आपको बताते हैं। अजान की जगह पर गाने बजाए गए। देखिए अब कारण जो यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, अजान की जगह गाने बजाए गए, ये लोगों का कहना था। तबला, हारमोनियम, गिटार पर पूरी परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली, सुनने को मिली। कट्टरपंथियों ने भीड़ को भड़काया, जिसके बाद लोग और ज्यादा भड़कते चले गए। इसके बाद उपद्रवी नारेबाजी करते हुए स्टेज तक आ पहुंचे और इवन जो सिंगर थे उनको भी वहां पर निशाना बनाया गया, उन पर भी पत्थर फेंके गए, लेकिन उनको सुरक्षा व्यवस्था के तहत बाहर तुरंत निकाला गया, इवैक्यूएट किया गया और इसी वजह से हालात वहां पर बिगड़ते भी दिखे। एक कॉन्सर्ट यहां पर था लेकिन वहां पर अजान की मांग की जा रही थी। अब देखिए, बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे हमले की बीजेपी नेताओं ने निंदा की है। जो लगातार वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, जो टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, उनको लेकर भी अब भारतीय प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी को लगता है सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, दूसरे तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या को नौकरी दे रहे हैं। इस पर जांच होनी चाहिए और उसको हटानी चाहिए। इसके लिए ममता बनर्जी को ही एक अनाउंस करना चाहिए, लेकिन वो करेंगी नहीं। वोट की लालच में बांग्लादेशियों का मुख्यमंत्री बनना चाहती है। अभी कोई शासन नहीं, कोई सरकार नहीं है। इस परिस्थिति में कुछ लोग हैं जो हिंदुओं का संपत्ति हड़पना चाहते हैं, इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं और डरा रहे हैं कि वो छोड़कर भारत आ जाएं, उनका संपत्ति वो ले लेंगे। दीपू के बारे में वही है, दूसरे के बारे में भी। और उनका जमीन लेने गए थे, वो मना किया, रोका तो उसको मार दिया, जला दिया गया। ये लगातार हो रहा है और जो अवैध रूप में बैठे हुए हैं सरकार का मुखिया बन करके, इनकी कोई
पहुंच नहीं है, ना तो कोई इनके पास इस प्रकार क्षमता है कि वो प्रशासन चला सके, लोगों को सुरक्षा दे सके। इसलिए जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो इसमें, वहाँ अच्छा सरकार बने। और देखिए, हिंदू के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा पर साधु संत में भी भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ये दुर्भाग्य है। भारत के हिंदुओं को, भारत सरकार को विशेष रूप से अब कुछ कदम उठाना चाहिए। हमारे भाई हिंदू परिवार कुछ दूरी पर बगल के पड़ोसी देश में मर रहे हैं, चल रहे हैं। यदि अभी हिंदू उनके काम नहीं आया तो हिंदू एकता किसी काम की नहीं है। बांग्लादेश ही नहीं अपितु पूरे देश और दुनिया में जहाँ भी सनातनियों पर जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है और कई जगह हत्याएं भी हुई है, मैं उन सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि इस प्रकार का कृत्य करना ये महापाप है। और देखिए, बांग्लादेश में पिछले 10 दिनों में हालात जस के तस बने हुए हैं। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की जलाकर हत्या कर दी गई, फिर 25 दिसंबर को अमृत मंडल की पीट कर हत्या कर दी गई, फिर 26 दिसंबर की तारीख यहां पर सामने आती है जब रॉकस्टार जेम्स के शो में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवी वहां तक भी पहुंच जाते हैं और वहां पर भीड़ को उकसाने का काम भी किया जाता है। 10 दिनों से क्या चल रहा है बांग्लादेश में, उसकी ये तस्वीर है। ये तीनों आप देखिए, ये पहला चेहरा 18 दिसंबर दीपू चंद्र दास, जिस तरीके से जलाकर हत्या की गई थी दीपू चंद्र दास की, उसको लेकर पूरी दुनिया भर में सवाल उठे, हिंदू अल्पसंख्यकों को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश में। फिर एक और तस्वीर आती है 25 दिसंबर को ही, अमृत मंडल को भी पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर रॉकस्टार जेम्स जब वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद भी उसी तरीके का हुड़दंग वहां पर देखने को मिलता है। अब देखिए, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 26 दिसंबर को बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस के बैनर तले एक विरोध रैली बाकायदा वहां पर आयोजित की गई। यह प्रदर्शन नेशनल प्रेस क्लब के सामने किया गया। रैली में हाल ही में हुई हिंसक घटना में मारे गए दीपू चंद्र दास के लिए न्याय की मांग भी की गई। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। संगठन ने कहा कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। और इन 15 दिनों में बांग्लादेश में क्या क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। शुरुआत इसकी होती है 12 दिसंबर से। देखिए, 12 दिसंबर ढाका में उस्मान हादी की हत्या की जाती है, उसके बाद वहां पर उपद्रव देखने को मिलता है। 17 दिसंबर को फिर उस्मान की हत्या के बाद वहां पर हिंसा भड़क उठती है। फिर 18 दिसंबर की तारीख देखिए, दीपू चंद्र की जलाकर हत्या कर दी जाती है। फिर 19 दिसंबर भारतीय उच्चायोग दफ्तर पर पत्थरबाजी की जाती है। 20 दिसंबर को क्या हुआ, यूनुस सरकार की शांति की अपील वहां पर की गई, उन्होंने शांति की अपील की। फिर 22 दिसंबर को बांग्लादेश में अखबारों के ऑफिस पर भी अटैक हुए। फिर 25 दिसंबर की तारीख, तब भी वहां शांति नहीं थी, अमृत मंडल की पीट कर एक बार फिर हत्या की जाती है दूसरे ही दिन। और 26 दिसंबर को रॉकस्टार जेम्स के शो में जो तोड़फोड़ हुई, उसकी तस्वीर अब फिर से एक बार दुनिया देख रही है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश में सब कुछ हो कैसे रहा है और कोई वहां पर कुछ बोल क्यों नहीं रहा। जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदू को प्रताड़ित किया जा रहा है, उस पर सवाल तो उठेंगे ही। और इसी वजह से भारत ने भी इसको लेकर नाराजगी साफ जाहिर की है। अब तक 2900 से भी ज्यादा मौतें यहां पर हो चुकी है यूनुस सरकार के शासन में। तो आप सोचिए, इसीलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि हिंदू अल्पसंख्यकों का ख्याल क्यों नहीं रखा जा रहा, उनके साथ ही आखिर इस तरीके के अपराध क्यों सामने आ रहे हैं। अब उस्मान हादी के लिए न्याय की मांग को लेकर जारी आंदोलन के दौरान उनके भाई शरीफ उमर बिन हादी ने चेतावनी दी है। विरोध प्रदर्शन में शरीफ उमर ने चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के जमुना आवास का घेराव करेंगे। उन्होंने सरकार पर न्याय सुनिश्चित करने में रुचि न होने का आरोप भी लगाया। शरीफ उमर ने कहा कि हादी के लिए न्याय की मांग अब बांग्लादेश के 18 करोड़ लोगों की आवाज बन चुकी है। उन्होंने कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, प्रदर्शनकारी सड़कों से नहीं हटेंगे।